नमस्कार। सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियों के साथ लेकर हाजिर है एक बार फिर से आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां पर आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताया जाता है आपको कि कैसे आप आयुर्वेद के माध्यम से खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम रोजाना आपके बीच लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपको रोग से संबंधित जानकारी देते हैं। रसोई घर में रखी जो मसाले होते हैं उनसे संबंधित आपको जानकारी दी जाती है कि कैसे वो आपको भरपूर फायदा दे सकते हैं। फलों से, सब्जियों से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की जानकारी दी जाती है कि ये सभी चीजें हमें कहाँ कहाँ पर ज्यादा काम आती है ताकि हम उसका भरपूर लाभ उठा सके। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे रसोई घर में रखे हुए एक और मसाले, एक और चीज के बारे में, और वो है हींग। कहते हैं दर्शकों की जो हींग होती है वो सूखे शरीर को भी हरा भरा कर देती है, यानी कि हृष्ट पुष्ट कर देती है। ये कैसे, ये गुरुजी से जरूर जानेंगे। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बता दूं आपको ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़कर उनसे अपनी समस्या जो है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, वो आप डिस्कस करके उसका सटीक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कॉल नहीं लग पा रही है तो भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसके लिए भी नंबर आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप के लोगों के साथ लगातार दिया जा रहा है। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, आज का विषय है हमारा, कहा जाता है कि जो हींग होती है वो सूखे शरीर को भी हरा भरा कर देती है, यानी कि हृष्ट पुष्ट कर देती है। कैसे, ये बताएं। देखिए, जिनकी पाचन शक्ति कमजोर होती है जी, खाना पचता नहीं, खून कम बनेगा तो शरीर हरा भरा कहाँ से होगा। बिल्कुल। तो हींग पाचन शक्ति को तेज करता है। जब पाचन शक्ति आपकी प्रबल होगी जी, तो खून भी अच्छा बनेगा। बिल्कुल। जब पाचन शक्ति अच्छी काम कर रही है, पैंक्री इंसुलिन बना रही है, पित्त में तेजाब नॉर्मल है, तो जो भी आपके खाए पिए का खून बनेगा उसको तिल्ली दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन मिलेगी और शरीर में खून की कमी दूर होगी, खून का लेवल पूरा होगा तो शरीर दुबला पतला भी हृष्ट पुष्ट हो जाता है। जी, जो हींग होती है वो हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा देती है, हमारे सूखे पड़े शरीर को फिर से हरा भरा हृष्ट बना देती है। जो तरीका होता है वो गुरुजी लगातार आपको कार्यक्रम के माध्यम से बताते आ रहे हैं। अपने पिछले एपिसोड्स में भी आपको काफी सारे गुण जो है वो हींग के बताए हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास ये जो नुस्खा है, ये जो ज्ञान है गुरुजी का, वो हर वक्त मौजूद रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, गुरुजी द्वारा लिखित इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए नंबर स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। और जो कॉल करने का समय है वो है, आपको बता दूं, संस्थान के जो नंबर है उनके कॉल करके आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में कॉल करें। अपनी जो किताबों का ऑर्डर है इन्हें बुक करके घर बैठे इन्हें प्राप्त करें, इनका आनंद उठाएं, इनका लाभ उठाएं। इसके साथ साथ दर्शकों, महिलाओं के लिए विशेष नियम है कि जब वो यहाँ आए तो सूट सलवार पहन कर आए। सलवार नाड़े वाली होनी चाहिए, इलास्टिक ना हो, इस नियम का आप विशेष ध्यान रखें। गुरुजी, अक्सर हम कार्यक्रम में बोलते हैं कि महिलाओं को सूट सलवार पहन कर आना है, सलवार नाड़े वाली होनी चाहिए, इलास्टिक नहीं होनी चाहिए। पहले तो चीज सूट ही क्यों पहन के आना है, और दूसरी चीज इलास्टिक नहीं पहन। देखिए, औरतों का मासिक धर्म हर 27 दिन के बाद आता है और यहाँ कान के पास से, यहाँ से चलती है ट्यूबें ऐसे। तो जब प्लास्टिक कमर में होगा तो ट्यूबें दब जाती हैं, जैसे दूध फट जाता है ऐसे मासिक धर्म फटता है जी। उसके फटने से ट्यूबों के अंदर सिस्ट बनते हैं और यूट्रस में रसौड़ी बन जाती है जी। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब नाड़ा बांधा होगा तो उससे वो ट्यूबें दबती नहीं है जी। नाड़ा अपनी पोजीशन में ठीक रहता है जहाँ पे रखा हुआ है। रबड़ का ऐसा है कि ये थोड़ी सी गर्मी लगी तो थोड़ी फैलती है, नहीं तो ये सिकुड़ती है जी। जितनी नसें ज़्यादा दबेगी उतना खून का मासिक धर्म का प्रेशर कम होगा, वो फटेगा
उतना ज़्यादा नुकसान होगा। जी, तो ये है नियम गुरुजी का जो कि उन्होंने बता दिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलर्स आते हैं हमारे पास, बहुत सारे हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरीके के सवाल आते हैं कि आखिरकार सूट ही क्यों या सूट में नाड़ा ही क्यों। तो गुरुजी ने यहाँ पर आपके सवालों का जवाब दे दिया है। इसके साथ साथ दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी जो है आपका इलाज करे, आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ करे, तो आपको 12 घंटे का फास्ट रखना होगा नाड़ी परीक्षण के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको हर बार हम बताते हैं कि गुरुजी बिना नाड़ी परीक्षण के दवाएं नहीं देते हैं, और आपको जो है दवाएं अगर लेनी है, इलाज अगर कराना है, तो 12 घंटे की फास्टिंग के साथ साथ पानी भी नहीं पीना है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। और फिर देखिए कैसे गुरुजी नाड़ी परीक्षण करके आपको आपके रोग का कारण बताते हैं, और फिर जो आपको दवाएं देते हैं, अगर आप नियम परहेज के साथ उन दवाओं का सेवन कर लेते हैं तो बहुत ही जल्द आपको अपनी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ पर हम गुरुजी से अब एक और सवाल लेना चाहेंगे। गुरुजी, मेरा सवाल आपसे ये है, जब कोई व्यक्ति स्वस्थ विचार आश्रम आता है किसी भी रोग से संबंधित, तो कितने समय तक उसका इलाज चलता है, और आपकी दवाओं में ऐसी क्या खास चीज है जो बाजारों में मिलने वाली दवाओं में नहीं है? देखिए, आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल में तो सिर्फ बिजनेस है। रोग को सुन करना, उस अंग को जहाँ तकलीफ है उसको रोग को काटना ही है। जो हमारी आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल की दवाइयाँ बनती है, इसमें नुस्खा पूरा आराम कहाँ से मिलेगा जी। परंतु मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की। मेरी दवाइयाँ जो हैं हर एक रोग को जड़ से काटती हैं, किसी भी रोग को रखती नहीं है। यदि आप मेरी दवाई खा के 2 घंटे में अपने मुंह से कहते हैं कि मुझे इतने % आराम हुआ, परमानेंट आराम होता है, टेम्परेरी नहीं है, यहाँ सो नहीं किया जाता। और जो परहेज पूरी दवाई करके खाता है उसको 1 महीने का इलाज होता है, चाहे कितना पुराने से पुराना रोग है। परंतु जो बीच में लापरवाही करता है उसको 1.5-2 महीने 3 महीने में लग जाते हैं। जी, तो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है, क्योंकि यही दवाएं जो है इतनी जादूगरी से काम करती हैं कि आपको बहुत ही जल्द स्वस्थ कर देती हैं, और साथ ही साथ आपको ये जो दवाएं हैं नियम परहेज के साथ सेवन करनी है, और नियम परहेज जो है वो लगातार आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा परिवारजन है जो बहुत लंबे समय से किसी डॉक्टर से के पास जा रहा है, इलाज भी करवा रहा है, लेकिन बावजूद उसके भी आपको आराम नहीं आ रहा है, तो आप एक बार गुरुजी के पास आकर नाड़ी परीक्षण जरूर करवाएं। नाड़ी परीक्षण के जो नियम है वो आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ गुरुजी अगला व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है, नाम है इनका हिम्मत अली, जो कि बेंगलोर से हमें मैसेज कर रहे हैं। कहते हैं कि गुरुजी रागी की रोटी खाने से क्या फायदा होता है, क्या इसमें शुगर नहीं बढ़ती है? देखिए बेटा, रागी जो है ये शुगर को तो नहीं बढ़ाती, शुगर बढ़ती है छने हुए आटे से, धुली हुई दालों से, छिली हुई सब्जियों से, ठंडे पानी से, अधिक चीनी का प्रयोग करने से शुगर दिन दुगने रात चौगुनी बढ़ती है। जो चीज़ें लीवर को साफ करने वाली हैं, पैंक्रियास से इंसुलिन बनाती है, कभी शुगर नहीं बढ़ाती जी। तो शुगर अगर आप चाहते हैं कि आपकी ना बढ़े तो गेहूं को जहां तक हो आप लोग अवॉइड करें, और जो गुरुजी यहाँ पर आपको बताते हैं, चाहे वो रागी की रोटी है, जौ की रोटी है, चाहे वो किसी भी प्रकार की अन्य अनाज है, उनका आप इस्तेमाल करें। गेहूं को कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि गेहूं कहीं ना कहीं हमारे शुगर लेवल है उसको हाइक पे लेके जाता है। और बाकी अगर आप स्पेशल आटा किस प्रकार से बना सकते हैं, खासतौर पे शुगर पेशेंट, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो गुरुजी हैं उनके जो कॉल सेंटर है उन पर भी आप फोन करके जो स्पेशल आटा है शुगर रोगियों के लिए, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ों का हम आटा बनाएं ताकि हमें जो है उसमें भरपूर फायदा मिले और हमारा शुगर लेवल जो है वो डाउन हो, क्योंकि जो कहीं ना कहीं जो शुगर होता है दर्शकों, ये हमारे शरीर को अंदर से खोखला करता चला जाता है और उसका खामियाजा हमें बड़े रोगों के रूप में भोगना पड़ता है। इसलिए सही समय पर सही इलाज, सही मार्गदर्शक आपके पास जरूर होना चाहिए, और वो सही मार्गदर्शक आपको मिलते हैं स्वस्थ विचार आश्रम में गुरुजी के रूप में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप रोग मुक्त हो तो स्वस्थ विचार आश्रम में आपका स्वागत है। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है।
फिर भी कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर लगातार दिए जा रहे हैं। गुरुजी, यहाँ पर अगला व्हाट्सएप मैसेज हम लेंगे। ये अगला व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है ललिता जी का, जो कि 43 साल की है और दिल्ली की रहने वाली है, बुध विहार से ही हमें मैसेज कर रही है। कहती है कि गुरुजी, मुझे ये बताएं कि जो मेरी आंखों की रोशनी है वो दिन पर दिन कम क्यों होती जा रही है, जबकि मेरा आहार तो बहुत ही अच्छा है और एकदम साधारण है। देखिए, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, चिकनाहट, ये पर्दे के आगे जैसे सूर्य के आगे बादल सूर्य की रोशनी को रोक देता है, इसी प्रकार चिकनाहट जब नज़ले के रूप में पर्दे के आगे आती है तो नज़र कमज़ोर होती है जी। और इसका इलाज पूरे संसार में किसी संस्था के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने बनी बनाई दवाइयाँ डालनी है, उनमें लाभ हो ना हो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। परंतु मेरे पास आँखों की दवाई 14 किस्म की है। नाड़ी परीक्षण के बाद किसको कौन सी दवाई माफ़ खाएगी वो दवाई दी जाती है, और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन 4 से 5% आराम तो उसको आँख में ज्योति में उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आता है। और फिर नियम से यदि वो दवाई डालेगा, परहेज करेगा, तो 2-2.5 महीने में उसको चश्मे की जरूरत ही नहीं रहती। जी, तो कहीं ना कहीं कोई परेशानी जरूर है। आप एक बार आकर गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवाकर अपनी जो समस्या है उसकी जड़ जाने, क्योंकि जिस हिसाब से आपने बताया कि साधारण आहार खाती हैं आप और आपकी जो बैलेंस डाइट है, लेकिन बावजूद उसके भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो एक बार आप गुरुजी से मिल लीजिए, नाड़ी परीक्षण करवा लीजिए, पता चल जाएगा आपको कि कहाँ पर कौन सी चूक हो रही है। फिर उसके बाद जो गुरुजी दवाएं देंगे आपको नियम पर इसके साथ सेवन करनी है, आंख में डालने के लिए दवाएं दी जाएंगी, उनका इस्तेमाल करें, फिर देखिए कैसे आपकी जो परेशानी है वो दूर हो जाती है। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। आप एक महिला हैं तो इस बात का खास ख्याल रखेंगी कि जब आप यहाँ आएंगी तो सूट सलवार पहनकर आए, सलवार नाड़े वाली होनी चाहिए, इलास्टिक ना हो। गुरुजी, यहाँ पर अगला व्हाट्सएप मैसेज हम